और तुमको नहीं मालूम मैं तुमसे एकदम सीधा साधा सा गीत है, सुने। तुमको नहीं मालूम मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तन्हा अकेला इन रातों को ना जगता हो ना सोता हूँ। दूरी मुझे तो जीने ना दे, दूरी मुझे तो जीने ना दे, बेचैनी तड़पाए है। कितना मैं चाहूं तुझे हो, कितना मैं चाहूं तुझे है, कोई किसी को न चाहे। कितना मैं चाहूं तुझे, क्यों तू भी मुझे से प्यार करे, काश वो दिन भी आए है। कितना मैं चाहूं तुझे है, कोई किसी को ना लेकिन अरे भैया गीत तो सुनिएगा। फिल्मी गीत एकदम सीधा साधारण सा है, लगभग ये बच्चे बच्चे की जबान पर रहने वाला गीत है। आइए सुने। जब माता आदि शक्ति धराधाम पर आई तो वो रूप आपने दिखाया है, लेकिन मेरे भैया गीत को सुनिएगा। जब मां ललितांबा इस धराधाम पर आई तो सुनिएगा हुआ क्या। धरती पे धरती चरण धरती चरण तो धरती हृदय हर साए। जब मां ललितांबा ने धराधाम पर अपना चरण धरा तो ये धरती का हृदय भी हर्षा उठा। लेकिन धरा है धरा पे रूप की जिससे माता ललितांबा ने धरा है धरा पे रूप की जिससे धर्म धरा ना समाए हो। धरती पे धरती चरण धरती हृदय हर
थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं कि थोड़ी सी मेहनत ले रहा है। हालांकि कार्यक्रम इस समय कंटिन्यू चल रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा दें। और ये देखिए कोरस वाले माइक भी डाउन हो गए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हालांकि ये मानिए कि हम आप सभी के सहारे, आप लोगों के सहारे ही गा पा रहे हैं। इस समय कार्यक्रम सबके ही चल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए माइकों को, कोरस वाले माइक भी बढ़ा दीजिए। धरा है धरा पे रूप की जिससे धर्म धरा ना समाये। लेकिन अगर भैया गीत में विशेष बात सुनेगा, सुनाइए। माता ललितांबा का रूप है। तो माता ललितांबा ने अपने दोनों हाथ की 10 उंगलियों के 10 नाखूनों से 10 देवताओं को प्रगटाया है। जब 10 देवताओं का प्राकट्य 10 नाखूनों के द्वारा हो रहा है, तो पहली बात सुनिए। दाएं अंगूठे के ही नख से क्या बात है? क्या बात है भैया? है मां दाएं अंगूठे के ही नख से मनुष्य ने ये तन पाया है। तो दाएं अंगूठे के नाखून से भगवान का मत्स्य रूप तैयार हो गया। दूसरी पंक्ति, कलजनी से वो कूर्म प्रभु को माता ने प्रगटाया है। भैया मध्यमा के ही नख से प्रगटे जो वराह अब तारी है। मध्यमा उंगली के नख से भगवान वराह रूप अवतार हो गया। तो कहना अनामिका के नख से प्रगटे नरसिंह भूमि भय हारी है। नरसिंह भूमि भय हारी है। नरसिंह भूमि भय हारी है। जब अनामिका उंगली के नख से भगवान नरसिंह का अवतार हो गया, तो अगली पंक्ति कह रही है, जब सकती कोई कर कुछ ना सकती। भैया जी, जब संसार में किसी भी शक्ति का जोर नहीं चलता, जब किसी भी देवी देवता की शक्ति का जोर नहीं चलता, तब होता क्या है? जब शक्ति कोई कर कुछ ना सकती, तो शक्ति स्वरूप आए हो। धरती चरण धरती हृदय हर साए। धरती हृदय भैया जी, कनिष्ठिका के नख से देखो, कनिष्ठिका के नख नख से वामन रूप अनोखा
प्रादुर्भाव हुआ। जय जय। तो नहीं भैया, दाएं हाथ के 5 नख हो गए, अब आई बाएं हाथ की बारी। जय हो। बाएं अंगूठे के नख से ही नाथ परशुधर कहलाए हैं भैया। और तर्जनी के नख से प्रगटे वो मन मोहन यद लाई हैं। कहना और तर्जनी के नख से प्रगटे जो कहलाए रघु राई हैं। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली के नख से भगवान राम का प्रादुर्भाव है भैया। माता ललितांबा के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली से जब भगवान राम का प्रादुर्भाव हो गया तो कहना मध्यमा के नख से ही हुए हैं वो मन मोहन यद लाई तो कहना महिमा मां की महिमा परसो महिमा समझ ना पाए हो। धरती पे धरती चरण हो, धरती है दे आइएगा। गीत का अंतिम टुकड़ा सुनिएगा प्रभुया जी। प्रतिपल पापी पाप कर्म से भैया बात सुनिएगा। प्रतिपल पापी पाप कर्म से पागल से हो जाएंगे। तो आदरणीय पंक्ति को सुनिएगा। कनिष्ठ का से इस कलयुग में एक अवतार होना भी बाकी है। कनिष्ठ का से इस कलयुग में प्रभु अवतारी आएंगे। आदरणीय इस भारत की भव्य भूमि से भय को आन भय से आन निकालेंगे। जो अवतार अब होने वाला है तो कहना इस भारत की भव्य भूमि से भय को आन निकालेंगे। अश्व का रथ के रूप भयंकर पृथ्वी खोद वो डालेंगे। तो कहना अंतिम पंक्ति सुनिएगा। कृपाली कृपा कली के कूप में, ये जो कलिकाल का कूप है, कृपाली कृपा कली के कूप में कृपा अमृत भर जाए हो।
चरण धरती है गए हर धरा है धरा पे रूप की जिससे धर्म धरा ना समाए धरती पे धरती चरण धरती है गए हर साए धरती पे धरती चरण धरती है गए हर साए धरती है गए हर साए धरती है गए हर साए प्रेम झूले आदि शक्ति महामाया की। ये मेरी ओर से छोटा सा प्रयास रहा। वो थोड़ी आवाज हाँ बढ़ा दीजिए। सुना आप सभी ने सुना कमलेश्वरी दक्षिण जी को। हाँ बहुत बढ़िया चक्र रहा और बहुत अच्छी कलाकारा है, बिल्कुल अच्छा प्रयास है। लेकिन कमलेश्वरी जी इंसान बना देता है। ये प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। क्योंकि रवि भैया अगर मैं हूं अर्थी तो शमशान प्रेम है, अगर मैं हूं पुजारी तो वरदान प्रेम है, कि अगर भक्त मैं हूं तो भगवान प्रेम है। और दुनिया में मैंने देखा बड़ा ही महान प्रेम है।
एक टुकड़ा दिया। कौन सा? एक गीत दिया। बिल्कुल कि 9 दिन नवरात तो नवरात हो गई। अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा कमलेश्वरी जी आपने। लेकिन रवि भैया एक बात समझ में नहीं आई। बढ़िया प्रयास आपने, लाइनें तो मिला दिया, जल जल तो आपने जवाब दिया बल, प्रबल, सबल, निर्बल। फिर कहीं कहीं लाइनें कट भी गई, जैसे जैसे नीचे आए आपने जो जवाब दिया तो फिर लाइनें कट गई। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। आज तक मैंने कीर्तन जगत में यह नहीं सुना कि मां ने अपने टुकड़े करके 9 रूप प्रकटाए। जो मैंने सुना है कि मां ने अपनी शक्ति से अपने तन से 9 रूप प्रकटाए, टुकड़े करके नहीं प्रकटाए। और टुकड़े जब हुए तो 51 शक्तिपीठ बने, और वो टुकड़े भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से किए थे। और उसमें एक टुकड़ा माता कूष्मांडा का कानपुर में है। अब तन से टुकड़े ब्रह्मा प्रकट हो गई। इसके बाद फिर ये नहीं समझ में आया कि आपने कहा चूनर के 9 टुकड़े, मां ने किए तन के 9 टुकड़े, फिर आपने कहा चूनर के 9 टुकड़े। अब हो सकता है कमलेश्वरी जी आपने पढ़ा हो, आपके एमपी में कोई ऐसी किताब चलती हो जिसमें मैया ने अपने टुकड़े कर दिए हो। फिलहाल मैंने नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा है कि माता रानी ने अपनी शक्ति से 9 रूप प्रकटाए, टुकड़े करके नहीं, 9 रूप शक्ति से प्रकटाए। टुकड़े तो भगवान विष्णु ने किए थे, जिसमें 51 शक्ति पीठ बने। लेकिन अच्छा है, हम कुछ कहेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं। बिल्कुल, और ज्यादा कहने सुनने से कोई फायदा नहीं है ना। भैया लोग सब समझदार हैं, बिल्कुल समझदार है। अच्छा प्रयास रहा आपका, जिन्होंने लिखा है उनका भी प्रयास अच्छा रहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोई कसर रखी है, उन्होंने मेहनत पूरी किया है। अब बात नहीं बन पाई वो बात अलग है। आइए चल रहे हैं कहाँ, सीधे सीधे आपके गीत की तरफ। मगर अफसोस दुनिया में जिंदगी भर, भैया जो कमेटी के हमारे भैया लोग हैं तो ध्यान दें, दुनिया में जिंदगी भर ये दौड़ता है आदमी, दौड़ते दौड़ते रिश्ते जोड़ता है आदमी। अरे दुनिया में जिंदगी भर दौड़ता है आदमी, ये दौड़ते दौड़ते रिश्ते जोड़ता है आदमी। अरे जोड़ते जोड़ते एक दिन तोड़ता है आदमी, और एक समय ऐसा है आता कि दम छोड़ता है आदमी।
अरे काम मैंने किया, सम्मान दूसरों को मिला। ये 100 जला मेरा मगर शमशान दूसरों को मिला। तो क्या ढेर है अरे मंदिर में पुजारी तेरे कि पूजा मैंने किया वरदान दूसरों को मिला। कि तू भी मुझसे प्यार करेगा। तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन आ जाए। अरे जितना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन आ जाए। जितना मैं चाहूं तुझे, अरे कोई किसी को न चाहे। कोई तुझे को न चाहे, बढ़िया जी। मैया ने 10 नाखूनों से देवताओं को प्रकट किया। दाएं हाथ के 5 नाखून और बाएं हाथ के 5 नाखून। बढ़िया जी। आइए अपनी तरफ से जवाब सुनिएगा। जब आपने प्रगटाए हैं तो मैं भी देखिए, मैं भी नाखूनों से ही प्रकट करवा रहा हूं। कैसे? एक बात आपने वो बताई, कौन सी? कि कलयुग में कलगी अवतार होगा। अगर कलगी अवतार होगा तो माता रानी का भी अवतार होगा। इस बात को याद रखिएगा कमलेश्वरी जी। आइए सुनिएगा जवाब। कि शक्ति की शक्ति पाकर के करवाया। अब मैं अंगुलियों से प्रकट करवा रहा हूं। क्या? शक्ति की शक्ति पाकर के अरे ऋषि मुनि प्रकट। आपके यहाँ अगर देवता प्रकट हो रहे तो मेरे यहाँ ऋषि मुनि। आप नाखून से, हमारे यहाँ अंगुली से। माता रानी
अरे आदि आदि शक्ति की शक्ति से शक्ति की शक्ति पाकर के ऋषि मुनि प्रकटाए तो शक्ति की शक्ति से दानव सब अपनाए कौन कौन प्रकट हुआ रवि भैया? किताए अंगूठे से माता के भैया नवयुवक दुर्गा पूजा श्री कैसरगंज हमारे भैया रवि सोनी जी, संजय पाठक जी, अमित श्रीवास्तव जी और शक्ति किसानी जी, आप सभी की तरफ से 101 पुष्पमुद्रा है। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। माता रानी आज सभी भक्तों के कष्टों को दूर रखे और आज सभी के जीवन में शक्ति भरपूर रखे। किताए अंगूठे से माता के पतंग ऋषि साकार हुए। पतंग ऋषि दाएं अंगूठे से आज किताई तर्जुनी से माधव ऋषि और सत्य स्वयं अवतार भैया जी। अरे ताई पाथे पा से मुनि गौतम ऋषि भी महिमा छाई है। दाई मध्यमा से गौतम ऋषि की महिमा छाई है और अरे दाई अनामिका से वशिष्ठ मुनि अरे की वो पदवी पाई है। अब रवि भैया अरे दाई कनिष्ठिका की महिमा से अरे गर्ग मुनि हर्षाए तो शक्ति की शक्ति से दानव भी ये दाया हाथ हो गया रवि भाई, हमारे कमेटी के भैया लोग ध्यान दे। ये दाया हाथ हो गया, दाई अंगुली हो गई, अब बाया हाथ और बाई अंगुली। क्या ये आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ा सा कि बाए अंगूठे से माता के, ये बात है। अरे श्वेत मुनि थे है जन्मे बाई तर्जुनी से भार्गव मुनि अरे उसी के तन मन अरे जीवन में
कि पाई पाठेवा से जन्मे जो अकीरा मुनि कहे लाए हैं और पाई अनामिका से हर साथे और चवन ऋषि भी आए हैं। तो भाई कनिष्ठिका से ऋषि कश्यप, भाई कनिष्ठिका से ऋषि कश्यप कि भाई कनिष्ठिका ऋषि कश्यप बनेगी मन मुस्कान कि शक्ति की शक्ति से और तारो साधो चुनाए